नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने राजस्थान का रिवीजन के नाम से जो क्लासेस शुरू की गई थी, 2100 प्रश्नों का जो टारगेट है, ये 2100 प्रश्नों का टारगेट, उसके तहत अपन 2100 प्रश्नों को सॉल्व करने का 2100 महत्वपूर्ण जो प्रश्न है, जो परीक्षा में बनने लायक है या जो प्रश्न बने हुए हैं, उनको अपन पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, उनके जो आंसर है वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे संबंधित जो व्याख्या है उसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में अपन चले थे और प्रजामंडल की अपने दो क्लासें हो चुकी थी। पहली क्लास प्रजामंडल भाग फर्स्ट और दूसरी प्रजामंडल भाग सेकंड। प्रजामंडल भाग थर्ड किन्हीं कारणों की वजह से नहीं आ पाया, तीन दिन आपको क्लासें नहीं मिली, तो उन 3 दिनों की भरपाई करने के लिए मैंने फिर एक कोशिश की। मैंने कहा एक 50 क्वेश्चनों की एक बड़ी क्लास आपके लिए ली जाए ताकि उन 3 दिनों की जो भरपाई है वो आपके लिए हो सके। और ये जो दोनों टॉपिक है, राजस्थान का एकीकरण और प्रजामंडल, कुछ क्वेश्चन प्रजामंडल के रह गए थे उनको, और राजस्थान के एकीकरण के संपूर्ण क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन सारे इंक्लूड करते हुए, सारे शामिल करते हुए आपके लिए ये क्लास अरेंज करने का प्रयास किया गया। तो बिना किसी देरी के इस क्लास को अपने शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? नारायणी देवी वर्मा एवं स्नेहलता वर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित रही? बीकानेर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल या मेवाड़ प्रजामंडल? किसी का कमेंट था कि सर सारे इंपोर्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इंपोर्टेंट है। हाँ, मैं ये प्रयास यही करता हूं कि सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बनाऊं, जितने क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊं, वो क्वेश्चन सारे इंपोर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो। जो क्वेश्चन या तो बने हुए हो या बनने की संभावना हो, 90% क्वेश्चन उसी पैटर्न पे लेने का प्रयास किया जाता है। बाकी 10% क्वेश्चन हो सकता है कोई ऐसे क्वेश्चन मिल जाए आपको जो बिल्कुल एकदम जिनकी संभावना कम हो, लेकिन पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए जाए। तो इसका जो आंसर है वो है अपने मेवाड़ प्रजामंडल। अब मेवाड़ प्रजामंडल, ये जो नारायणी देवी है ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। माणिक्यलाल वर्मा की ये पत्नी थी। माणिक्यलाल वर्मा की क्या थी? ये पत्नी थी और ये इनकी पुत्री थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो माणिक्यलाल वर्मा ने की थी, तो 1938 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा अपने मेवाड़ प्रजामंडल। चलिए बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? देखो वापस क्वेश्चन वही क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चन अपने को मिल गया, माणिक्यलाल वर्मा ने कब की थी? तो 1938 में। ठीक है, एक किताब है इनकी, वो ध्यान रखना आप। मेवाड़ का वर्तमान शासन एक किताब है। मेवाड़ का वर्तमान शासन मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है। अब ये किताब इंपोर्टेंट क्यों है? ये तो सबको याद हो गया है कि मेवाड़ का वर्तमान शासन जो है वो किताब किसने लिखी, या वो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, ये सबको पता है। लेकिन ये कहां से छपती थी? ये प्रिंट कहां से होती थी? कहां से हुई थी ये प्रिंट? कहां से हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप ध्यान रखना। अजमेर से। कहां से प्रकाशित हुई थी? अजमेर से। प्रकाशन पूछा जाए तो कहां से? प्रकाशन, ये ध्यान रखना आप, अजमेर से। प्रकाशन अजमेर से। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना खाली जगह में के द्वारा की गई थी। देखो पहला तो अपने को पता होना चाहिए, प्रथम प्रजामंडल है राजस्थान का। प्रथम प्रजामंडल कौन सा था जहां प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? प्रथम वो स्थान जहां पर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में। कहां पर हुई थी? तो जयपुर में। 1931 में 2 जगह हुई थी, एक बूंदी में भी हुई थी। कहां हुई थी? बूंदी में। जयपुर में किसने स्थापना की थी? तो कपूरचंद पाटनी ने की थी। तो कपूरचंद पाटनी तो 2 जगह नाम है। ये तो दोनों ऑप्शन है ही नहीं, सीधे सीधे कर जाएंगे। कपूरचंद पाटनी एवं महात्मा गांधी द्वारा या जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो अपने हो जाएगा जमनालाल बजाज एवं कपूरचंद पाटनी द्वारा 1931 में। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। गलत युग्म को चुनिए। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौतानी, करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर, अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरिनारायण शर्मा, झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित पन्नालाल त्रिवेदी।
तो अपन ने पढ़ा है बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में किसने की थी? कांतिलाल चौतानी ने। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसने की थी? तो अपने पढ़ रखा है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो त्रिलोकचंद माथुर ने। हरिनारायण शर्मा का संबंध अलवर प्रजामंडल से है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1938 में, ये क्लियर है। लेकिन झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना या झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका नाम है मांगीलाल भव्य। मांगीलाल भव्य, मांगीलाल भव्य। तो आप बताइए पन्नालाल जी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? पन्नालाल जी का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो पन्नालाल जी का संबंध है कुशलगढ़ प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से संबंधित है पन्नालाल जी? कुशलगढ़ प्रजामंडल से। तो प्रश्न वही उठता है कि कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो आप ध्यान रखें, भंवरलाल निगम। भंवरलाल निगम किसने स्थापना की? तो भंवरलाल निगम ने। ध्यान रखें। पन्नालाल त्रिवेदी का संबंध कौन से है? तो कुशलगढ़ से है। कुशलगढ़ की स्थापना किसने की? तो भंवरलाल निगम ने। झालावाड़ से संबंधित पन्नालाल जी नहीं है, तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है या जो गलत युग्म है वो हो गया झालावाड़ पन्नालाल त्रिवेदी। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में किस रियासत की प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? कोटा, मेवाड़, मारवाड़ या जयपुर? जैसा कि अपन ने पढ़ा था 1942 में प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य एक समझौता हुआ था। उस जेंटलमैन एग्रीमेंट जिसे उस समझौते को कहा जाता है, उस समझौते के तहत उस समझौते की अनुपालना में प्रजामंडल ने यह आश्वासन दिया था जयपुर घराने को, जयपुर रियासत को, कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ये किससे संबंधित है? जयपुर से। क्यों भाग नहीं लिया? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण। किसके कारण? जेंटलमैन एग्रीमेंट के कारण। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा, मोस्ट इंपोर्टेंट, का गठन कहां हुआ था? उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर या जयपुर? देखो पहले तो आजाद मोर्चा की स्थापना कब की गई थी? तो 1942 में। किसने की थी? तो एक तो बाबा हरिश्चंद्र, एक थे दौलतमल भंडारी और एक थे रामकरण जोशी और इनके जो साथी मिलके, इन तीनों का नाम आपको विशेष याद रखना है। इन तीनों ने और इनके साथियों ने मिलकर जब जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं ले रहा था, भाग नहीं लेने का जब इन्होंने निर्णय किया, तब उसके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र, दौलतमल भंडारी और रामकरण जोशी, इन तीनों ने और इनके साथियों ने मिलकर आजाद मोर्चे की स्थापना की और ये घोषणा की कि हम इस मोर्चे के अधीन जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। तो आजाद मोर्चे का संबंध कौन से प्रजामंडल से है? तो आपको ध्यान रखना है, जयपुर प्रजामंडल से। कौन से प्रजामंडल से? जयपुर। क्लियर? बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। उस नेता को पहचानिए जो जयपुर प्रजामंडल में सक्रिय नहीं था। मोस्ट, इसको आप कह सकते हैं वेरी मोस्ट। इस तरह के क्वेश्चन अपने को बहुत टिपिकल क्रिएट करते हैं। जैसे जिस तरह से चित्रकार कला में चित्रकार पूछे जाते हैं कि कौन सा चित्रकार कौन सी चित्रकला से संबंधित है, वहां फंस जाते हैं अपन। बाकी चित्रकला में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कोई इतना टफ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो सारे हैं, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं बनता है, सारे बेसिक से क्वेश्चन बन जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर लगभग निकल जाता है। लेकिन जब भी वहां से चित्रकला से संबंधित चित्रकार पूछा जाता है तो अपनी समस्या होती है, वो समस्या यहां पे भी होती है। प्रजामंडल से जैसे नारायणी देवी, स्नेहलता, इस तरह से नाम भी पूछे जाते हैं कहीं के, इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से, वो क्वेश्चन अपने लिए टफ बन जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो उसी तरह का ये उसी पैटर्न का क्वेश्चन है कि रामकरण जोशी अपन ने पढ़ा अभी, जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। दौलतमल भंडारी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित थे, अभी पढ़ा है। आजाद मोर्चे से संबंधित है दोनों व्यक्ति। अब दो रहे, प्रयागराज भंडारी या देवी शंकर तिवारी। अब ये दो लोग रहे जिनको अपन ने अभी तक नहीं पढ़ा है, इस क्लास में अभी तक नहीं पढ़ा है। इन दोनों का संबंध किससे है? क्या इन दोनों का संबंध जयपुर से था, सक्रिय थे या नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अपने प्रयागराज भंडारी, और इनका संबंध जयपुर से नहीं था, ये मारवाड़ से थे। कौन से थे? मारवाड़ से थे। और मारवाड़ प्रजामंडल में क्या थे? प्रजामंडल के अधीन
मारवाड़ प्रजामंडल में मंत्री थे। क्या थे? मारवाड़ प्रजामंडल के मंत्री थे। ये ध्यान रखें। क्लियर? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां स्थापित किया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहां स्थापित किया गया था? पहले तो स्थापना कब की गई? 1938। किसने स्थापना की? तो माणिक्यलाल वर्मा जी ने। माणिक्यलाल वर्मा जी ने। अब ये ध्यान रखना, इसके उप कार्यालय या उप केंद्र एक प्रकार से वो कहां खोले गए थे, वो आप ध्यान रखना। एक खोला गया था बंबई में, एक खोला गया था जलगांव में, एक खोला गया था अकोला में, और एक खोला गया था नागपुर में। ये ध्यान रखना, चार जो है वो एक प्रकार से उप कार्यालय या शाखाएं, एक प्रकार से इनको अपन क्या कह सकते हैं? शाखाएं। क्या कह सकते हैं? शाखाएं। इसकी चार शाखाएं खोली गई थी, मुंबई, अकोला, जलगांव और नागपुर। ये चार जगह पर शाखाएं खोली गई थी। तो बताइए इनका अस्थायी कार्यालय कहां बनाया गया था? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर या भीलवाड़ा? वेरी मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके बनेगा अजमेर। कहां खोला गया था? अजमेर। अजमेर के अलावा इनकी शाखाएं कहां खोली गई थी? ध्यान रखना, मुंबई, जलगांव, अकोला और नागपुर। अकोला और नागपुर। चलो अगला क्वेश्चन। कोटा राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? ये तो क्वेश्चन अभी आप गलत नहीं करोगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब तक की दो प्रजामंडल की क्लास अगर आपने अटेंड की है तो खूब अपन ने पढ़ा है। पंडित नैनूराम शर्मा, जिनका संबंध हाड़ौती प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल दोनों से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। कन्हैयालाल मित्तल, माणिक्यलाल भव्य एवं मकबूल आलम किस राज्य प्रजामंडल से संबंधित थे? अभी मैंने जो बात की थी वही चित्रकला का उदाहरण देते हुए जो बात की थी वही बात। जब इससे संबंधित दो या दो से अधिक नाम आपको देकर ये पूछा जाएगा कि इसका संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तब ये क्वेश्चन टफ बनेगा। उसी तरह का ये क्वेश्चन है। अब यहाँ मांगीलाल भव्य नाम आ गया, इसलिए ये क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं बनेगा। क्यों? अगर आपको प्रजामंडल की स्थापना किसने की इसकी जानकारी है तो ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होगा। मांगीलाल भव्य जो है इनका संबंध किस प्रजामंडल से था? अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा है, तो इनका संबंध था झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। कौन से राज्य प्रजामंडल से? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल से। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। सर वीटी कृष्णाचारी, वेरी मोस्ट ध्यान रखें आप। सर वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? अब ध्यान रखना, ये यहां दीवान रहने से पहले भारत में बड़ौदा, मतलब भारत स्तर से पूछा जाएगा तो बड़ौदा के दीवान रह चुके थे। राजस्थान में किसी रियासत के दीवान रहने से पूर्व ये बड़ौदा के दीवान रह चुके थे, वहां के प्रधानमंत्री या दीवान रह चुके थे। तो अब बताइए वीटी कृष्णाचारी किस राज्य के दीवान थे? क्या मेवाड़ के दीवान थे, या जोधपुर के दीवान थे, जयपुर के या जैसलमेर के? मिर्जा इस्माइल के बाद ये जयपुर के दीवान बने या प्रधानमंत्री बने। ये आईसीएस अधिकारी थे। ये क्या थे? आईसीएस अधिकारी थे। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा से संबंध नहीं था? स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ, बद्री प्रसाद या रघुवीर दयाल गोयल? पहले तो अपन बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा क्या था। सन 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गंगा सिंह जी यहां से बीकानेर से जाते हैं। तो बीकानेर में उनके जाने के बाद उनके पीछे चंदनमल बहड़ और उनकी पूरी टीम ने, उनके साथियों ने मिलकर बीकानेर दिग्दर्शन, ध्यान रखना आप, बीकानेर दिग्दर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीकानेर दिग्दर्शन नामक एक पत्रिका है, वो छपवाते हैं और उसका वितरण करवा देते हैं। वो उस राजा के खिलाफ जो था उसको छपवाकर उसका जो है वितरण करवा देते हैं, प्रचार प्रसार करवा देते हैं। जब गंगा सिंह जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेकर बीकानेर लौटते हैं तब वो एक सुरक्षा कानून लागू करते हैं। एक सुरक्षा कानून जो है वो उसकी स्थापना करते हैं। उस सुरक्षा कानून के तहत स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ और बद्री प्रसाद, इन तीनों और इनके साथियों को जेल की सजा होती है और इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। सेशन जज ब्रज किशोर शर्मा, इनका नाम भी इंपोर्टेंट याद रखें।
सेशन जज ब्रज किशोर जी के शर्मा जी के समक्ष ये केस आता है और इस केस को, ये जो केस किया गया या उन्हें षड्यंत्र पूर्व जो फंसाया गया, उसे कहा जाता है बीकानेर षड्यंत्र। क्या कहा जाता है? बीकानेर षड्यंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। बीकानेर षड्यंत्र कहा जाता है उसे। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और उसमें उनकी तरफ से मुक्ता प्रसाद और रघुवीर दयाल गोयल, ये दोनों वकील थे। ये क्या थे? वकील थे। क्या थे? ये वकील थे। इसमें, इस केस में वकील थे। इस केस मुकदमा से संबंधित तो नहीं थे, इनके ऊपर मुकदमा तो नहीं चलाया गया, लेकिन इस केस के वकील थे। ये ध्यान रखें आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? चलो, ये इनकी तरफ से लड़ा था इन्होंने केस। स्वामी गोपाल दास, सत्यनारायण सराफ और बद्री प्रसाद और खुब्बा राम, एक नाम और याद रखना आप, वो भी थे इसमें। ठीक है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अपन पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। 1919 में वर्धा में और 1920 में अजमेर में। 1920 में अजमेर में। अब इस प्रश्न में अपने को कहीं नहीं पूछा गया है कि अजमेर में कब हुई या वर्धा में कब हुई। सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कौन से वर्ष में हुई है। स्टूडेंट यहां बहुत बड़ी गलती करता है, वो अपना दिमाग लगाते हैं कि ये इस तरह से पूछा गया, राजस्थान के एग्जाम में पूछा है तो हो सकता है अजमेर वाला सही हो, 1920 सही हो। नहीं, आप लोग जब प्रश्न में क्लियर नहीं लिखा हुआ है कि भाई किसका पूछा गया है, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, इसका जो राइट आंसर है वो आपको फाइंड आउट करना है। और सीधा सा उत्तर है वो कौन सा है? 1919। अब इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाने वाला एक प्रश्न और ध्यान रखना। वर्धा से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? राजस्थान केसरी। अपन ने पढ़ा भी था, महात्मा गांधी से ही मिले थे। महात्मा गांधी ने इन्हें कहा कि एक मुखपत्र के रूप में एक समाचार पत्र निकाला जाए जो भारत स्तर पर इस जो आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, उस बिजोलिया किसान आंदोलन को पेश किया जाए और भारत स्तर पर इससे समर्थन प्राप्त किया जाए। तब राजस्थान केसरी नाम से ये समाचार पत्र निकाला जाता है और वो बिजोलिया किसान आंदोलन का मुख्य पत्र कहलाता है। ये अपन ने पढ़ा था। और अजमेर से कौन कौन से निकाले गए थे? तो 1922 में नवीन राजस्थान, जब 1923 में उसे बंद कर दिया गया तो तरुण राजस्थान के नाम से 1923 में वापस निकाला जाता है। ये अपन पढ़ चुके, तो क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? पहला, शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, जागीरदारों और जनता के में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना, जनता की शिकायतों का निवारण करना, रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रचार करना। अब इसमें से सही कौन सा है? क्या शासक एवं जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना था? क्या यह चीज राइट है या फिर दूसरा, तीसरा और चौथा राइट है? सबसे बड़ी चीज ये ध्यान रखें आप, शासक एवं जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, क्या यह सही था? यहां आते ही अपन थोड़ा बैक हो जाते हैं कि या ये हो सकता है ये गलत हो। नहीं, आप एक शब्द देखें, क्या लिखा हुआ है? उचित। कौन से अधिकारों का? उचित, जो वास्तव में जिनको रखना चाहिए, जो अधिकार उनको मिलने चाहिए, उनका संरक्षण करना जरूर था राजस्थान सेवा संघ का उद्देश्य। इसका मतलब 3 तो थे ही बाकी, तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर है वो क्या बन जाएगा? 1 2 3 और 4। 1 2 3 और 4। क्लियर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। 1936 में मगाराम वेद ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की? इंपोर्टेंट, ये भी मगाराम वेद ने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की थी? तो ये अपन पढ़ चुके हैं और इसका आंसर आई थिंक सबको आता होगा, कलकत्ता इसका राइट आंसर है। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे। बिल्कुल एकदम राइट बात है, एकदम राइट और सही बात है। 1919। फिर 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी तथा हरिभाई किंकर द्वारा की गई थी। यह भी बात बिल्कुल सही है, ये अपन ने पढ़ी है पिछली क्लासों में। दोनों बात सही है, इसका मतलब दोनों के दोनों कथन जो है सही। कूट चुनने का क्या है? तो दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों के दोनों कथन क्या है? सही है। क्लियर। जमनालाल बजाज राजपूताना मध्य भारत सभा के संस्थापक सदस्यों में से थे, ये बात बिल्कुल क्लियर है।
और 1919 में विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर, इन तीनों ने मिलकर जो है राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। ये भी बात सही है। क्लियर? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय या माणिक्यलाल वर्मा। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विजय सिंह पथिक द्वारा। तो अब आपने प्रश्न यह पूछा गया कि अजमेर में किसने की? प्रश्न क्या पूछा गया है कि अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अजमेर में भी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक। किसने की थी? तो विजय सिंह पथिक। क्लियर? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की आजादी के समय देखो ये आ गए एकीकरण। राजपूताना में देसी रियासतों की संख्या कितनी थी? आई थिंक इसका आंसर सबको आता होगा, 19। सबको आता होगा। चलिए तो बताइए मुझे, अब ये बताइए इन 19 रियासतों को जो तोपों की सलामी दी जाती थी वो किस किन भागों में बांटी हुई थी, या कौन सी रियासत को कौन सी तोपों की सलामी दी जाती थी इस समय, आजादी के समय? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। तो एक तो होती थी 19 तोपों की सलामी, एक होती थी 17 तोपों की सलामी, एक होती थी 15 तोपों की सलामी, एक होती थी 13 तोपों की सलामी और एक होती थी 9 तोपों की सलामी। इसमें से इंपॉर्टेंट है एक तो 13, एक है 9 और एक है 19। 13, 9 और 19। 13, 9 और 19। पहले तो 13 तोपों की सलामी किसी थी? तो ध्यान रखें आप, झालावाड़ को। मोस्ट इंपोर्टेंट किसको थी? झालावाड़ को। ये क्वेश्चन भविष्य में बन सकते हैं। किसको थी? झालावाड़ को। 9 तोपों की सलामी किसको थी? तो शाहपुरा। ये ध्यान रखें आप। फिर 19 तोपों की मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक ही रियासत को थी, वो उसका नाम था उदयपुर। ठीक है। 17 तोपों की सलामी किस को थी? तो देखो एक तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, बीकानेर। बाकी दूसरी जो धौलपुर, जैसे ये हो गई धौलपुर, ये इनको 15 की थी, और अन्य जितनी भी है उन सबको 15 तोपों की, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा वगैरह, इनको सबको 15 तोपों की सलामी थी। ये ध्यान रखें आप, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, 19 रियासत तो थी, लेकिन ये तोपों की सलामी जो है वो भी आप ध्यान रखें। क्लियर? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? अब देखो ये ठिकाने अंदर दे दिया। प्रश्न में कई बार ये पूछा जा सकता है कि आजादी से पूर्व राजस्थान में नॉन सैल्यूट स्टेट कितने थे? तब आप ध्यान रखना वो ठिकानों के बारे में पूछा जा रहा है। 3। ठीक है, ठिकाने कितने थे? 3 थे। ठीक है, तो तीनों कौन कौन से? ये तीनों है ही है, उपयुक्त सभी 3 है, तो तीनों ही आ गए, लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। लावा, कुशलगढ़ और नीमराणा। क्लियर? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लीजिए एक और अच्छा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली मत्स्य संघ बना था। बिल्कुल एकदम परफेक्ट बात है, यह बात बिल्कुल सही है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा व कुशलगढ़ राजस्थान संघ बना था। क्या ये सही है बात? बिल्कुल, ये भी बात सही है कि राजस्थान संघ बना था। राजस्थान संघ व उदयपुर संयुक्त राजस्थान कहलाया। क्या ये बात सही है? या संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ बृहत्तर राजस्थान कहलाया। क्या ये बात सही है? नहीं। तो इसमें से ये बात तो सही है, ये बात सही है नहीं है। संयुक्त राजस्थान प्लस जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। 30 मार्च को जैसलमेर, ये सब मिलकर जो बना था उसे कहा गया था बृहत्तर राजस्थान। ये नहीं कहा गया था बृहत्तर राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर है वो बन जाएगा अपने द। राइट आंसर क्या बन जाएगा? द। क्लियर? चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ? 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949, अभी पढ़ा नहीं था, 15 मई 1949 या 26 जनवरी 1950 बताइए। इसका जो राइट आंसर है
वो है 15 मई 1949 को। कौन सी कमेटी की सिफारिश पर? शंकर देव राय। शंकर देव राय। इस कमेटी की सिफारिश के आधार पर, इस कमेटी ने सिफारिश की, भाषाई आधार पर यह माना जा रहा था कि भाई किस तरफ कौन से स्टेट में, क्या उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए या राजस्थान में मिलना चाहिए, थोड़ी समस्या चल रही थी। तो इसका निवारण करने के लिए, वहां सर्वे करवाने के लिए शंकर देव राय कमेटी एक बनाई गई थी। उस कमेटी ने ये फैसला दिया था, इस कमेटी ने ये रिपोर्ट दी थी कि ये लोग राजस्थान में मिलना चाहते थे, और उसी के आधार पर 15 मई 1949 को इसे कहां मिला गया? राजस्थान में। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की। चलिए वापस रिपीट हो गया क्वेश्चन थोड़ा पैटर्न, मैंने 50 से ज्यादा ही क्वेश्चन लिया, आप चिंता नहीं करें। 52 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक दो क्वेश्चन लगा मुझे कि रिपीट हो रहे हैं, तो 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए, तो आपको क्वेश्चन 50, प्रॉमिस 50 का, तो 50 मिलेंगे। ठीक है, चलो बड़े अगले क्वेश्चन। 1948 में किस राज्य के शासक को मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया? इंपोर्टेंट। मत्स्य संघ के राज्य प्रमुख कौन थे? आई थिंक ये क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, शुरुआती क्वेश्चन है, ये सभी को आंसर इसका आता होगा। धौलपुर के कौन थे? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह जी। उदयभान सिंह जी को क्या बनाया गया था? मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। देशी रियासत जिसने विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे, अभी जस्ट ये सीईटी में आया था, अभी इस साल की सीईटी में आया था, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करके पूछा गया था, जस्ट सीईटी में आया था और वेरी मोस्ट है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? स्टूडेंट इस क्वेश्चन को पूरा ढंग से नहीं पढ़ता है और अपन इसको सहायक संधि समझ लेते हैं। और ऑप्शन तैयार है आपके लिए, करौली, कोटा, उदयपुर, तीनों तैयार है। आप लोग सीधा उसको क्या समझ लेते हो कि इसमें सहायक संधि समझ लेते हैं, पूरा विलय पत्र तो वहां तक जाते ही नहीं है। प्रश्न में पूछा गया विलय पत्र। विलय पत्र का मतलब होता है भारत सरकार में, भारत राज्य में, भारत शासन में मिलने का जो विलय पत्र है, उस पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो उनका नाम था शार्दुल सिंह जी। शार्दुल सिंह जी। शार्दुल सिंह जी बीकानेर। कहां के थे? बीकानेर। 7 अगस्त 1947 को, 7 अगस्त 1947 को बीकानेर के शार्दुल सिंह जी ने प्रथम जो है, ये इसके ऊपर आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा दे। ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा रहा है और यहां मिस्टेक, वही मिस्टेक हो रही है जो मैंने बताई आपको। अंतर नहीं कर पाते हैं विलय पत्र और संधि में, दोनों में अंतर नहीं कर पाते और क्वेश्चन जो है वो गलत कर देते हैं। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे? इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है और उस क्वेश्चन को भी मैंने डाला है इसमें। 2 तरीके से पूछा जाता है, दोनों क्वेश्चन को डाला है। आप चिंता नहीं करें, आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो लाने का प्रयास है, इसलिए उसमें कोई आपके लिए कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। तो राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? उमेश सिंह, हनुमंत सिंह, गज सिंह या विजय सिंह? विजय सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। अगला क्वेश्चन इन्हीं से संबंधित है, पैटर्न चेंज। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को एक स्वतंत्र इकाई रखना चाहते थे? वही क्वेश्चन, आजादी के समय कौन थे? तो हनुमंत सिंह। और स्वतंत्र इकाई कौन रखना चाहते? तो वो भी हनुमंत सिंह। शासक वही थे, तो संबंध उनसे ही होगा इस प्रश्न का। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हनुमंत सिंह, महाराजा हनुमंत सिंह। अगला क्वेश्चन। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? वेरी मोस्ट। भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? वीपी मेनन, शोभाराम, उदयभान सिंह या फिर SN सप्रू? बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसे नियुक्त किया गया था? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसका राइट आंसर है SN सप्रू। SN सप्रू। क्लियर?
चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आई थिंक किसी के गलत नहीं होगा, गलत उसी के होगा जो 7 और 8 में कंफ्यूज होता है। यही कंफ्यूजन होता है परीक्षा हॉल में। जिसके भी गलत हुआ आज दिन तक, कभी कभी मान लो कि कोई कहता है कि मेरे गलत हुआ है, तो उसके उसी व्यक्ति के गलत हुआ है जो 7 और 8 में कंफ्यूज हो गया, 8 करके आता है। 7 और 8 में ही कंफ्यूजन होगा और 8 जो आंसर है वो करके आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके 7। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण प्रक्रिया कुल कितना समय लगा था? 7 वर्ष 8 माह 15 दिन, 8 वर्ष 7 माह 15 दिन, 5 वर्ष 8 माह 12 दिन, 8 वर्ष 5 माह या और 12 दिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके 8 साल लगे थे, 7 महीने लगे थे और 15 दिन लगे थे। 8 साल 7 महीने और 15 दिन लगे थे। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी ध्यान रखें आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये ध्यान रखें। और इसके सचिव वही बीपी मेनन। बीपी मेनन जो है वो इसके क्या थे? इसके सचिव थे। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? क्या 4 जुलाई 1947 को की गई थी, 10 अक्टूबर 1946 को की गई थी, 31 मार्च 1948 को की गई थी, या 4 जनवरी 1947 को की गई थी? इसमें से कौन सा राइट है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आप ध्यान रखें, वेरी मोस्ट है, 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? इंपोर्टेंट, 1956 से पूर्व, 7वां जो संविधान संशोधन हुआ था उससे पूर्व की बात कर रहे हैं। ये प्रश्न जो है वो बात की जा रही है इस प्रश्न में कि भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया था? क्या ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी या स्वतंत्र राज्य? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके द्वितीय श्रेणी या बी श्रेणी। कौन सी श्रेणी का राज्य था? बी श्रेणी का। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया वही का वो। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान का अध्यक्ष कहलाता था। 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन जो है 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। उसके तहत ये जो एबीसीडी समूह बांटे गए थे, उन एबीसीडी समूह को बंद कर दिया गया राज्यों का, और 2 ही बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य। केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, 2 चीजें बनाई गई। और साथ ही साथ एक प्रावधान किया गया कि राजस्थान के राज्य प्रमुख का जो पद है वो अब नहीं रखा जाएगा और उसकी जगह क्या रखा जाएगा? राज्यपाल पद। तो अपने को प्रश्न ये पूछा गया कि 1 नवंबर 1956 से पहले पूछा है, न कि 1 नवंबर 1956 के बाद पूछा है। ये ध्यान रखना, कई बार गड़बड़ कर लेते हैं। 1 नवंबर 1956 से पहले तो अपन सीधा कर लेते हैं, गवर्नर और राज्यपाल विशेष दे दिया कोष्टक में, ताकि आप यही गलती करो। तो इसका ध्यान रखें आप, राज्य प्रमुख इसका राइट आंसर होगा। उससे पहले क्या कहलाता था? राज्य प्रमुख। उसके बाद अगर पूछा जाता 1 नवंबर 1956 के बाद क्या राजस्थान का अध्यक्ष क्या कहलाता था, तो आपके राइट आंसर होता है गवर्नर या राज्यपाल। ठीक है, छोटी छोटी बेसिक गलतियां हैं, जहां मुझे लगता है कि भाई ये गलतियां कर सकते हैं, उनको फाइंड आउट करने का भी प्रयास किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी। चलिए, जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ या कोटा? राजस्थान की कौन सी रियासत 8वां अजूबा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिसे 8वां अजूबा कहा है? राजस्थान की कौन सी रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8वां अजूबा कहा है, 8वां आश्चर्य कहा है? जैसलमेर, बीकानेर, झालावाड़ या कोटा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? कोटा के महाराज भीम सिंह, बूंदी के महाराज बहादुर सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह जी, या फिर बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह? तो इसका राइट आंसर आई थिंक आ गया होगा, प्रीमियर में आपके ऑप्शन भी आ रहे होंगे उत्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह।
बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? चलिए ये और अच्छा क्वेश्चन कि दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? एन.बी. गाडगिल, महाराव भीम सिंह कोटा, महाराव बहादुर सिंह बुंदी या गोकुल लाल असावा या फिर गोकुल लाल असावा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न, आप ध्यान रखें। इसका जो राइट आंसर है वो आपके हैं महाराव भीम सिंह कोटा ने ये प्रस्ताव दिया था कि ये जो छोटे राज्य हैं राजपूताना के, दक्षिणी राजस्थान के छोटे जो राज्य बन रहे हैं, इनका एक संघ बनाकर क्या बनाया जाए, उसका नाम हाड़ौती संघ बना दिया जाए। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया का उद्घाटन किसने किया था? इंपॉर्टेंट। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, जवाहरलाल नेहरू या फिर एन.बी. गाडगिल? एन.बी. गाडगिल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किन्होंने उद्घाटन किया था? तो आपको ध्यान रखना है जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। क्लियर? चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? अभी अपन ने डिस्कस किया था कि संयुक्त राजस्थान में जब चार जो बड़ी रियासतें हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, चार बड़ी रियासतें जब मिली तो बृहत्तर राजस्थान बना था। उस बृहत्तर राजस्थान का निर्माण 30 मार्च को किया गया था और इस 30 मार्च को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक कहा था कि इसे राजस्थान दिवस या राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये 30 मार्च जो है वो राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, चलो बड़े अगले क्वेश्चन। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला, एक तो अजमेर और एक पूछा जाता है सिरोही से। इन दोनों जगह से सर्वाधिक प्रश्न पूछा जाता है एकीकरण से। अगर बेसिक से हटकर सवाल पूछा जाता है इनसे पूछा जाता है। या तो इनके कोई गांव विशेष पूछ लिए जाएंगे, कोई स्थान विशेष, बड़े जो फेमस स्थान है वो पूछ लिए जाएंगे, या फिर इनका चरण पूछ लिया जाएगा, या इनकी सन पूछा जाता है कि इसका एकीकरण कब हुआ था। 26 जनवरी 1956, 1 नवंबर 1956, 26 जनवरी 1950 या 30 मार्च 1949। इसका जो राइट आंसर है वो आपके हैं 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हुआ तब अजमेर मेरवाड़ा जो है वो राजस्थान में शामिल हो गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन। टाटगढ़, देखो मैंने अभी जो बात की आपको वही बात की। टाटगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया? टाटगढ़ पहले, अब तो चलो डिस्ट्रिक्ट एक्स्ट्रा बन गए हैं, ब्यावर बन गया है वहां से, तो उस कारण से वो अब ब्यावर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बन गया है। पहले ये 2 टुकड़ों में अजमेर बसा हुआ था। अजमेर और चित्तौड़ दो टुकड़ों में बसे हुए थे। तो अजमेर का जो नीचे वाला टुकड़ा जो ये है टाटगढ़ वाला, ये टुकड़ा अलग होने के कारण इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे कि टाटगढ़ को राजस्थान में कब सम्मिलित किया गया था। साथ ही साथ जब अजमेर शामिल हुआ था तब पूरा का पूरा जो अजमेर है वो ही शामिल हुआ था साथ में। तो 1956 ही याद रखें आप, 1 नवंबर 1956। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान में अजमेर के विलय के समय वहां के मुख्यमंत्री कौन थे? हरविलास शारदा, बालकृष्ण कौल, हरिभाऊ उपाध्याय या हीरालाल शास्त्री? अजमेर का जब विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को, तो वहां अलग से धारासभा चलती थी, वहां अलग से उनकी विधानसभा थी। तो वहां का जो है 30 सदस्य, वहां का मुख्यमंत्री कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन सरकार को सौंपा था। ध्यान रखें आप, गुजरात मुंबई, ये ध्यान रखें। अब पूछा गया 5 जनवरी 1949 को किसके पास था? तो ये ध्यान रखें, न गुजरात के पास नहीं था, न राजस्थान के पास था, ये बंबई के पास था। पहले क्या नाम था इसका?
बंबई के पास था, बंबई के पास था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान यूनाइटेड राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान यूनाइटेड राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। जयनारायण व्यास, गोकुललाल असावा, गोकुल भाई भट्ट या हीरालाल शास्त्री, या फिर हीरालाल शास्त्री। संयुक्त राजस्थान या राजस्थान संघ 18 फर्स्ट है, 25 यानी ये सेकंड भाग है, सेकंड की बात की जा रही है। ये ध्यान, इन क्वेश्चन में समस्या यही होती है, कहीं राजस्थान संघ लिखा हुआ है, कहीं संयुक्त राजस्थान लिखा हुआ है। आप तारीख से इनको पकड़ ले, तारीख से आपको क्लियर हो जाएंगे। डेट आप थोड़ा ध्यान रखें, 18, 25, 18, 30, 15, 26 जनवरी और 1 नवंबर, ये क्लियर तारीख है, आपको याद रहेगी तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नहीं तो यहाँ संयुक्त राजस्थान देखते हैं आप माणिक्यलाल वर्मा, और यहाँ दूसरे जो ऑप्शन है उनको ढूंढने का प्रयास करोगे। इसका जो राइट है, 25 मार्च पूछ लिया, तारीख पूछ ली, अब आपको वो इतना उसमें गहराई में जाने की जरूरत नहीं, तारीख पूछ ली, यानी दूसरा चरण है। दूसरे चरण में कौन थे? तो गोकुललाल असावा, गोकुललाल असावा। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, वो उसी तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न मैं आपको क्लियर कर दूं, नहीं तो आप लोग वही प्रश्न पूछोगे कि सर ये तो संयुक्त राजस्थान तीसरे चरण, आप उसकी बात कर रहे हो। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए, इसलिए मैंने विशेष इन क्वेश्चन को लिया है। इसलिए आप इसको ध्यान रखें कि तारीख, इसलिए मैंने एक चीज कही, तारीख जब डेट दे रखी है तो आपको डेट की तरफ ध्यान रखना है। कॉन्सेंट्रेट, आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किस तरफ होना चाहिए? डेट की तरफ। डेट की तरफ होगा तो आपके आंसर गलत नहीं होगा। तो अब डेट दे रखी है, दूसरा चरण है, तो दूसरे चरण में उदयपुर नहीं मिला था, उदयपुर तीसरे चरण में मिला था, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उदयपुर। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। उदयपुर राज्य का राजस्थान में विलय हुआ था 18 मार्च 1948, 18 अप्रैल 1948, 30 मार्च 1949 या 30 अप्रैल 1949। तो 18, 25, 18 यानी तीसरे चरण में हुआ था। पहला था 18 मार्च, दूसरा था 25 मार्च और तीसरा था 18 अप्रैल। 18 अप्रैल तो तीसरा चरण है, यानी 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1948। चलो बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था? देखो वही उसी तरह का क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन वही है, लेकिन पैटर्न चेंज कर दिया कि संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया था। ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, इसलिए आप लोग ये ऑब्जेक्शन नहीं करें, नहीं तो कमेंट आते धमाधम धमाधम। आप लोग पहले उसका विस्तृत अध्ययन करें, पहले उसका पता करें, उसके बाद कमेंट करें। आप कंटिन्यू कमेंट किए जा रहे हो, एक कमेंट आया हुआ है उसके बारे में मैं आपको पूरा क्लियरिफिकेशन पूरा जो है वो बता दूंगा आपको कि किस तरह से कौन सी मारवाड़ मित्र जो मरुधर मित्र संस्थान है वो आपको कोई और ही सन बता रहे। थोड़ा आप थोड़ा गहराई से पढ़े, थोड़ा ढंग से पढ़े, उसके बाद आप कमेंट जरूर करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कमेंट नहीं करें, कमेंट जरूर करें। आपको कन्फ्यूजन की स्थिति होती है तो कमेंट जरूर करें, लेकिन एक बार उसके बारे में पूरी तरह से आप आश्वस्त हो जाए उसके बाद कमेंट करें। उसके बाद कमेंट करोगे तो मैं उसका जो आंसर है वो आपको जरूर पिन करके जो उसमें कमेंट में या फिर नेक्स्ट जो क्लास है उसमें जरूर दूंगा। तो ये ध्यान रखें आप, ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो संयुक्त राजस्थान जो 18 अप्रैल, देखो 25 मार्च को भी इस क्वेश्चन में, उन क्वेश्चनों में संयुक्त राजस्थान ही का है, और 18 अप्रैल को भी यही कहा है संयुक्त राजस्थान। ये अपने विवाद का क्वेश्चन या विवाद नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तारीख दे दी, जब डेट आ गई तब आपको विवाद की कोई बात ही नहीं, आपको डेट के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या? माणिक्यलाल वर्मा, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या के एम मुंशी। तो ये तो थे ही नहीं, जवाहरलाल नेहरू ही थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था? ये पहले प्रश्न आया था लेकिन पैटर्न चेंज है। राजस्थान का एकीकरण ऐसा टॉपिक है जिसको कोई भी जीके पढ़ने की शुरुआत करता है, राजस्थान एक परिचय पढ़ता है, तब लगभग काफी किताबों में राजस्थान एक परिचय के साथ ही राजस्थान का एकीकरण दिया हुआ होता है। तो ये पहला पार्ट हमेशा आप हर जगह देखना, आपकी किताब में, आपकी पुस्तक में जो पहला पार्ट होगा वो आपके एकदम कंठस्थ होगा, एकदम शानदार तैयार होगा। क्योंकि जब भी जैसे अपन आज शुरू किया फिर वापस 10-15 दिन का गैप पड़ा, वापस शुरू करते तो उसी पहले पार्ट से शुरू कर, लगभग सबका यही पैटर्न रहता है। जहां से वापस शुरू करता है वापस वही पहला पार्ट,
वापस शुरू करते वो तो ये कंठस्थ हो जाता है। तो ये सवाल आपको बिल्कुल बेसिक से सवाल लगेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान रखें, इनमें गलतियां नहीं करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराजा उदयपान सिंह जी, धौलपुर। चलो अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ के निर्माण से के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए देखते हैं। मत्स्य संघ का निर्माण राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण था, बिल्कुल बात सही है, एकदम सही बात है। मत्स्य संघ का नाम कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी द्वारा दिया गया था, वेरी गुड, ये भी सही बात है। मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा थे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे, ये बात सही है। ये बात गलत है। कहां के राज प्रमुख थे? करौली के नहीं होकर कहां के थे? धौलपुर के। कहां के थे? धौलपुर के। अपन ने अभी पढ़ा कि धौलपुर के जो महाराजा थे उनका नाम था उदयपान सिंह जी, और वो जो है इसके क्या थे? राज प्रमुख थे। क्लियर? इसकी राजधानी अलवर थी, इसके बारे में अपन पढ़ चुके। तो इसका जो गलत है वो है मत्स्य संघ के राज प्रमुख करौली के महाराजा नहीं होकर धौलपुर के महाराजा थे। क्लियर? अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? 18 मार्च 1948। वापस ये देखो, तारीख प्रत्येक क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी, तारीख के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। पिछले क्वेश्चन में अपन पढ़ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जाएगा अपने शोभाराम कुमावत, सॉरी हाँ शोभाराम कुमावत, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? ये पटवारी में एक बार सवाल आया था। पटवार का जो एग्जाम होता है, पटवारी का जो एग्जाम होता है, उसमें एक बार ये सवाल आया था कि राजस्थान के एकीकरण के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख, 290 लाख, 324 लाख रुपए या 26 लाख रुपए? महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर है वो है अपने 184 लाख, 184 लाख। चलो अगला क्वेश्चन, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? वेरी मोस्ट, ये ध्यान रखें आप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? भरतपुर, करौली, धौलपुर या अलवर? मत्स्य संघ के चारों जो रियासत है, चारों के चारों राज्य, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? धौलपुर महाराजा उदयपान सिंह जी ने यह प्रस्ताव रखा था कि अगर जनता, मेरे राज्य की जनता, मेरी रियासत की जनता अगर चाहेगी कि उन्हें उत्तर प्रदेश की तरफ जाना है तो वो जा सकती है और उन्हें उसमें मिलाया जाए, ये प्रस्ताव उन्होंने रखा था। तो इसका महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर है वो आपके बन जाएगा धौलपुर। क्या बन जाएगा? धौलपुर। तो राजस्थान मत्स्य संघ का वह कौन सा राज्य जो जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश में विलीनीकरण के लिए तैयार था? तो वो ध्यान रखें आप, धौलपुर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन, बृहत्तर राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? बृहत्तर राजस्थान यानी 30 मार्च, बृहत्तर राजस्थान यानी 30 मार्च। अब तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद या वीपी मेनन? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने अभी बताया 30 मार्च राजस्थान दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलो अगला क्वेश्चन। चलिए, तो प्रयास ये था कि 1 घंटे के अंदर अंदर आपके लिए जो 50 क्वेश्चन है, इनमें व्याख्या राजस्थान का एकीकरण मैंने पहले ही आपको बता दिया कि पहला ही टॉपिक है और सब शुरुआत करते तो वहीं से पढ़ते। तो इसमें मैंने ये विश्वास रखा, मैंने ये कोशिश की कि इसमें ज़्यादा व्याख्या की तरफ आपको ले जाए नहीं जाए। प्रजामंडल के जो 15 क्वेश्चन थे उसमें व्याख्या करने का प्रयास किया गया, जिससे कि आपके जो है प्रजामंडल से जो बनने वाले क्वेश्चन है या उनसे व्याख्या से भी कुछ क्वेश्चन बने तो आपके गलत होने की संभावना कम रहे। तो उन क्वेश्चन को भी व्याख्या के साथ पढ़ने का प्रयास किया और इन क्वेश्चन में जहाँ जहाँ जरूरत हुई वहाँ उस हिसाब की व्याख्या जो है वो आपके लिए रखने का प्रयास किया गया। और कम समय में आपके लिए ये 50, 52, 53 जो भी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन क्वेश्चन को लाने का प्रयास किया गया। अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में प्रयास करेंगे जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास से अपने अब से रेगुलर क्लासेस लेने का प्रयास करेंगे। उन परिस्थितियों की वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं हो पाती है, कई बार बनती है परिस्थिति, अपने हाथ में नहीं होता है सब कुछ। तो मिलेंगे अगली क्लास में, और इस क्लास को आप जरूर देखें। पशु परीक्षर का एग्जाम देने से जाने से पूर्व ये क्लास आप जरूर देखें। मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि ये अपनी जो क्लासें हैं, ये सारी क्लासें एक बार आप रिवाइज जरूर करना। मुझे पूरा विश्वास है, पूर्ण आशा है कि इनमें से राजस्थान कला संस्कृति और आधुनिक राजस्थान के इतिहास में आपकी परीक्षा से पूर्व तक अपनी जितनी भी क्लासें हो जाएगी, उन क्लासों में से पूर्ण विश्वास है मुझे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। ये प्रयास मेरी तरफ से किया जा रहा है। डीप से डीप और बेसिक से बेसिक सारे जो नॉलेज है वो आपके लिए रखने का प्रयास किया जा रहा है। तो मिलेंगे अपन अगली क्लास में।
तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट और राम राम, जय हिंद।